अस्सलामुअलैकुम। तो पिछला जो हमने पहला लेक्चर दिया था फ्रीलांसिंग के बारे में, उसमें हमने जो सबसे ज़्यादा जो हमने नोट किया था, तो क्वेश्चंस यही पूछे गए थे कि हम फ्रीलांसिंग से कितना कमा सकते हैं, जो कि हमारे जो पाकिस्तान में एक समझा जाता है, सबसे पहली प्रायोरिटी जो उस पे समझी जाती है, वो देखी जाती है किसी भी काम को शुरू करने से पहले कि यार इसमें अर्निंग कितनी है, इसमें हम कमा कितना रहे हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन का फिगर बताने से पहले मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा, ताकि आप इसको कुछ माइनस आप इसको अंडरस्टैंड कर लें मज़ीद। पिछली वीडियो में तो डिस्कस हो गया था कि फ्रीलांसिंग कहते किसे हैं। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर कि इसके लेवल्स क्या हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम उन पे आगे डिस्कस करेंगे। 3 लेवल होते हैं इसके फ्रीलांसिंग के स्टेज के। पहली वीडियो में भी यही डिस्कस हुआ था कि फ्रीलांसिंग कोई जॉब नहीं है। अगर आप ये सोचें कि आप फ्रीलांसिंग एक जॉब के तौर पर कर रहे हो, आप वर्कर काम कर रहे हो, उसमें भी हमने बताया था कि इंडिपेंडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड, आप किसी के लिए आप काम नहीं करेंगे, आप खुद के ही बॉस हो, आपकी खुद की कंपनी है, आप सपोज़ यही करेंगे, आप उसी बेस के ऊपर आप काम करेंगे। आप कोई जॉब नहीं कर रहे, किसी के लिए आप काम नहीं कर रहे, आप अपनी सर्विसेज जो हैं आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, और उस सर्विसेज के लिए आप उनसे एज ए रिटर्न में आप उनसे पैसे ले रहे हो डॉलर्स में। तो बात करेंगे हम इसके ऊपर कि आप कितना कमा सकते हैं। अगर देखा जाए ना, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो अराउंड 5 to 7 lakhs जो हैं इजीली अर्न कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी कुछ और कंडीशंस हैं जिस वजह से वो 5 to 7 तक वो पहुँचे हैं। वो पहुँचने के लिए उन्होंने क्या कुछ बर्दाश्त किया, क्या कुछ उन्होंने काम किए। फ्रीलांसिंग के ऊपर हम मैक्सिमम की बात नहीं करेंगे, फ्रीलांसिंग मैक्सिमम प्लेटफॉर्म है ही नहीं। हमने पहले बताया है कि आप जॉब नहीं कर रहे, आप इसको बिज़नेस के तौर पर यूज़ करोगे, आप ये अपना बिज़नेस कर रहे हो। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग हैं ऐसे जो फ्रीलांसिंग को पार्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, फुल टाइम नहीं यूज़ करेंगे, पार्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं। आप मुझे भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो फुल टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना कमाना चाहते हो, तो कितना आप इसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते हो। जो पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं ना, जो अर्न कर रहे हैं पार्ट टाइम से, रफली राउंड अबाउट जो है वो आप ये भी कह सकते हो कि 70 से 80 हज़ार रुपया वो कमा रहे हैं पार्ट टाइम काम करके। फुल टाइम की मैं बात नहीं कर रहा, पार्ट टाइम काम करके 70 से 80 हज़ार रुपया वो इजीली अर्न कर रहे हैं। वो भी डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो कितना घंटे काम करते हैं, कितना वो उनको टाइम देते हैं। ये बातें थी इसकी कि आप इससे कितना आप इससे अर्न कर सकते हो फ्रीलांस राइटिंग से। दूसरी बात इसमें ये है कि आप अगर पाकिस्तान में कमा रहे हो ना, अगर सपोज़ कर लें कि आप अगर यहाँ पे 1 लाख रुपया कमा रहे हो फ्रीलांस राइटिंग के ज़रिए, आप 1 लाख रुपया आप अर्न कर रहे हो, तो अगर आप यूएसए में रहते हो, अगर आप यूएसए में बैठे हुए हो, तो वहाँ आपको 5 टाइम ज़्यादा इसका मिलेगा। मसलन अगर यहाँ पे 1 लाख है, तो अगर आप यही काम, यही सर्विस जो अभी आप पाकिस्तान में रहते हुए प्रोवाइड कर रहे हो अमेज़न फ्रीलांसिंग के ऊपर, यही सर्विस अगर आप यूएसए में बैठ के प्रोवाइड करते हो होगी, यूजुअल 5 टाइम ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यूएसए में ज़्यादा होगी 5 टाइम। सपोज़ कर लें कि आप यहाँ पे 1 लाख कमा रहे हो, यूएसए में वो आपकी अर्निंग होगी 5 लाख, यूएसए में वो 5 लाख के बराबर होगी। या अगर आप यहाँ पे आप 5 लाख तक की अर्न कर रहे हो, तो वहाँ पे वो 10 लाख की हो, 10 लाख तक पहुँच जाएगा। अब हम इस पे बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए।
फ्रीलांसिंग की जो स्टार्टिंग है वो हमें कब, कहाँ और कैसे करनी चाहिए, और इसके लिए हमें क्या कुछ जो है स्किल्स वो चाहिए होंगी एज अ बिगिनर के तौर पे। आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश जो है उस पर आपकी काफ़ी ग्रिप होनी चाहिए। यस, यू मस्ट हैव अ ग्रिप ऑन इंग्लिश, तब आप इसमें कामयाब हो। अगर आपके पास बीएस की डिग्री है, बीएस इंग्लिश की, और आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती तो कोई फ़ायदा नहीं उस डिग्री का भी। और अगर आपको इंग्लिश में आपके पास इंग्लिश की आपके पास स्किल है, आप अच्छे से आप इंग्लिश बोल लेते हो, तो फिर आपको बीएस की डिग्री की ज़रूरत नहीं है इस फील्ड में। मैं फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड के बारे में बताऊंगा, इसकी बात करेंगे। इसमें आपकी डिग्री के लिए आपको कोई ये नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है या आईटी के रिलेटेड आपको कोई भी चाहिए, इसमें वो बात नहीं है। जस्ट आपके पास इंग्लिश के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। अब हम ये आप पूछेंगे, क्वेश्चन आता है माइंड में कि इंग्लिश के ऊपर इसमें ग्रिप क्यों होनी चाहिए, वाई। इसमें हम इंग्लिश के ऊपर ग्रिप इसीलिए देखते हैं क्योंकि जिसके लिए आप काम कर रहे हो या जिनको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, गोरे जो कि यूएसए में रहते हैं, इंग्लिश के लिए आप उनको आप सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लेवल पे है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। देखें, इंग्लिश पे ग्रिप इसलिए होनी चाहिए कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो वो तो ज़ाहिरी बात है कि यूएसए से आ रहा है या किसी और कंट्री से आ रहा है, तो वो सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो लैंग्वेज जो यूज़ करेगा वो इंग्लिश ही होगी। और आपको जो उसका आंसर देना होगा, उसको डील करनी हो, तो हम बात करते हैं ना एक दूसरे से। अगर आप किसी बिज़नेस में आप डील करोगे तो आप बात करोगे, उस हवाले से देखा जाएगा कि आप इंटरनेशनल बिज़नेस कर रहे हो। इसमें दो तरह के बिज़नेस भी हैं फ्रीलांसिंग में, एक लोकल है और एक इंटरनेशनल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो आप जब उसे बात करोगे तो आपको आंसर भी उसको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो इसमें यह है कि आपकी इंग्लिश में इस पर ग्रिप होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि आपके पास कौन कौन सी स्किल है, आप क्या क्या आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो फ्रीलांसिंग के ऊपर, आप क्या काम कर। अगर आप फ्रीलांस राइटिंग स्टार्ट करते हो तो आप इसमें, अगर आप एक्सपर्ट हो या चलें आप एक्सपर्ट नहीं भी हैं, अगर आपने अभी अभी से स्टार्ट किया है, आप बिगिनर हैं इसमें, तो आपको क्या कुछ इसके लिए चाहिए होगा, आपको किस तरीके से प्रपोजल लेटर जो है या कवर लेटर अपने क्लाइंट को भेजना होगा, बताना होगा। आप उसको इस काम के रिलेटेड, अगर आपको पता है कि ये स्किल है, सर्च बार में आप जाकर इसके रिलेटेड आप जो स्किल्स आपके पास मौजूद हैं, आप इनको वहाँ पर फाइंड कर सकते हो कि मेरी स्किल के रिलेटेड ये प्लेटफॉर्म क्या क्या सर्विस है, क्या क्या क्लाइंट्स हैं इसके ऊपर, जो मेरे पास स्किल है उसके रिलेटेड कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, और मेरे पास ये स्किल्स है और इसके लिए ये क्लाइंट है, मुझे वो जॉब ऑफ़र कर रहा है, मुझे वो कह रहा है, सेंड कर रहा है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अगर आप सपोज़ करें कि एक आप देखते हैं उसने वो लेटर लिखा होता है या जो उसकी डिमांड होती है, आप देखते हैं कि आपको उसमें आप कहते हो कि यार इसमें ये बात की तो समझ आ रही है मुझे, लेकिन ये जो साथ बात लिखी हुई है ये पता नहीं क्या है, तो आप उस जॉब के लिए आप अप्लाई ना करो, उस प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई ना करो उसके ऊपर, क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, आपको नहीं इल्म इस चीज़ के बारे में, तो आप उसके ऊपर जब अप्लाई करोगे तो भी आपकी जो रेपुटेशन या जो रिव्यू काउंट होना था वो भी गिर जाए, जो बनना था आपका वो भी गिरना शुरू हो जाए। इसमें दो तरह के लेवल हैं, जो हमने पहले बात किया था, लोकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इंटरनेशनल लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है इसमें लोकल लेवल। अब लोकल लेवल में सबसे पहले फेसबुक है। जो आप देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि तकरीबन यहाँ पे सभी के पास फेसबुक का अकाउंट तो होगा ही। फेसबुक के ऊपर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे पेजेस बने हुए हैं जिनमें ये सारी बातें डिस्कस होती हैं फ्रीलांसिंग के बारे में। वहाँ पे प्रोजेक्ट्स के लिए आते हैं, वहाँ पे यूएसए से आते हैं,
वो प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग लगाते हैं। आपको जस्ट करना क्या है कि उनको बिड करना है। आप बिड कैसे करोगे? सपोज़ कर लें कि एक आया वहाँ पे, उसको चाहिए था ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए था, या कोई कंटेंट राइटिंग के लिए उसको चाहिए था। कोई उसने कहा कि मुझे एक कंटेंट राइटर चाहिए, और आपके पास ये स्किल है कि आप एक ईज़िली आप जो है एक अच्छा सा आप जो है ना कंटेंट आप राइट कर सकते हो। अब आप जाओगे उससे आप बिड करोगे। बिड करना मतलब आप जाओगे उसकी आप ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे। आप उसको एक कवर लेटर लिखोगे कि मैं आपको इसमें कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड जो भी नॉलेज होगा आपके पास, आप उसको बताओगे कि आपको किस तरह का कंटेंट आपको लिखवाना है या किस तरह का आपको राइट करवाना है। अपनी वेबसाइट के लिए करवाओगे, किसके लिए आप करवाना चाहते हैं। ये सारी बातें जब आप उससे डिस्कस करोगे, आप उसको कन्विंस करोगे अपनी तरफ, तो वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। फिर आप उसको बोलोगे कि यार ये मेरी जो पेमेंट है ये आप मेरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दें। ये होगा लोकल मार्केट प्लेस में। इसको हम कहेंगे लोकल लेवल फ्रीलांसिंग। ये लोकल लेवल पे आप कर रहे हो। इसमें जस्ट आप फेसबुक, आप एक ही मार्केट में रहकर आप काम कर रहे हो। इसमें एक है दूसरे पे इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग। इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग में क्या होगा? इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग में बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अभी तक वो कायम हैं, और 100% श्योरिटी के साथ उन्होंने अपना रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट किया है, और आने वाले टाइम में वो उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाते चले जा रहे हैं। जिसकी वजह से हम जैसे और आप जैसे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम अपना जो बिज़नेस है उसको हम इंटरनेशनली तौर पर हम किस तरीके से इसको बढ़ाएं। अब इंटरनेशनल के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स आएंगे उसमें सबसे पहले जो है वो है freelancer.com, ये वेबसाइट है। उसके बाद जो आती है वो फाइवर पे है। थर्ड नंबर पे जो है वो अपवर्क पे है। फिर उसके बाद पीपल पावर, और इसी तरीके से और भी फ्रीलांसिंग की बहुत सी वेबसाइट्स हैं। तो इसमें एक स्टेज आपके पास ऐसी भी आती है, अगर आप बिगिनर हैं इसमें, जब आपको फ़र्स्ट ऑर्डर इसमें मिल जाएगा, आप सपोज़ कर लें कि आपको इस पे जाते हो, आप अगर आपने फेसबुक के ऊपर स्टार्ट किया है तो आपको वो कस्टमर आपको मिला है, जो आपका क्लाइंट आपको मिला है, आपने उसके लिए आप वर्क किया है, आपकी पेमेंट भी मिल गई है आपको, वो आपके काम से खुश भी हुआ है, उसने आपका जो है वो उसने कहा है कि ठीक है, वो आपका रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। उसके रिलेटेड, आपकी सर्विस के रिलेटेड जब भी उसको काम होगा तो वो आपसे डिस्कस करेगा। आपके दरमियान और वो उसके आपके क्लाइंट के दरमियान वो एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, जिसकी बेस के ऊपर आपको वर्क मिलेगा। अब देखें, आप जाते हैं किसी भी आप मार्केट में आप चले जाएं, वहाँ पे आप एक क्लाइंट आपके पास आता है, आप ओनर हो उसके, आपके पास क्लाइंट आता है, वो आपसे कुछ भी चीज़ बाय कर लेता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सेल कर रहे हो और उसको वो चाहिए, वो आपसे बाय करता है। बाय करने के बाद वो देखता है कि ये इसकी क्वालिटी जो है वो तो काफ़ी हद तक बेहतर भी है। जब वो ये सारी चीज़ें नोट करेगा और ये प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा कम है, वो आपका रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो गया, आपके दरमियान और उसके दरमियान एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, जिसकी बेस के ऊपर वो अब आपके पास रेगुलर, अगर आपके पास वही सामान अगर उसको चाहिए होगा तो वो आपके पास दोबारा वहीं से आकर ख़रीद के जाएगा, वहीं से लेके जाएगा। सेम एज़ इट इज़ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ऐसे ही है। आप अपने क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हो, फिर एक रिलेशनशिप डेवलप होगा, जिसकी बेस के ऊपर, ट्रस्ट बिल्ड की बेस के ऊपर आप अपना जो काम है वो आप सर्विस जो है वो आप करती हैं। बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये काम शुरू करूँगा तो बस मुझे इसको एक यहीं इसी हद तक, ये इस काम की लिमिट है, मुझे यहाँ तक ही पहुँचना है, तो उसके आगे मैं क्या करूँगा। आपको ये नहीं सोचना चाहिए। आप पहले ये देखो कि आपने एक लिमिट बनाई, आपने कहा कि मैं फ़र्स्ट टाइम मैं 1 साल में मैं इतना अर्न करूँगा। आपने एक एस्टिमेट बना लिया अपने माइंड में कि मैं इस साल में मैं 1 लाख रुपये तक मैं अर्न करूँगा। आप 1 लाख तक आप नहीं पहुँच पाते, आप 80 तक पहुँचते हो, बिगिनर हो। आप 80,000 तक पहुँचे। अब आप सोचते हो कि यार मैं
जो है ना, अब मैंने 1 लाख से ना ऊपर, अब मैंने 1.5 लाख की तरफ जाना है, तो मुझे इस पे मज़ीद अब मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपना रेवेन्यू देखते हैं, आप अपने एनालिटिक्स चेक करते हैं कि यार मैं पिछले साल से मैंने ये जो प्रोग्रेस अपनी देखी है उसमें मुझे इतना अर्न हुआ है, तो क्या मैं अब सही जा रहा हूँ इस साल में मुझे क्या क्या प्रॉफिट आया या क्या क्या मुझे लॉस हुआ पिछले साल, जो मैंने गलतियाँ की उनको मैं अब दुरुस्त करके तो मैं ऊपर कैसे निकला जा सकता है। ये सारी बातें आप इसमें आप देखेंगे फ्रीलांसिंग में। सबसे पहले आपका जो एक माइंड सेट है वो क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। माइंड सेट को बिल्ड करना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 80 तक आप नहीं पहुंच पा रहे तो मिनिमम आप 20 तक 30 तक तो आप पहुंच ही जाओगे। कुछ ना कुछ आप करते 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 एक स्टेज आ जाएगी, उस स्टेज के ऊपर पहुंच के आप 7 लाख 8 लाख आप मंथली आप जितने भी अर्न कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी मेहनत आप करते हो, किस तरीके से आप काम करते हो। अब आप चले जाते हो, अब हम ये देखेंगे इसमें कि ऑर्डर्स लेने के लिए सुनने में आया था, या और भी जितने भी यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस देखे थे उनमें ज़्यादा जो इशू बना था उनको वो यही था कि यार हमने वीडियो देखी है यूट्यूब के ऊपर से, उन्होंने हमें बताया कि अकाउंट इस तरीके से साइन अप करना होता है। प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल वाला जो प्लेटफॉर्म है कोई भी एक आपने चूज़ कर लिया, आपने सोचा कि मैं अपवर्क के चला जाता हूँ। पाकिस्तान में बेसिकली जो लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा अपवर्क के ऊपर ही करते हैं। अपवर्क के ऊपर आप चले जाते हो, वहाँ पे जाके आप साइन अप करते हो। वीडियो आपने देखी यूट्यूब से, देख के आपने साइन अप कर दिया एज़ इट इज़, जैसे उसने किया बस सेम मैंने वैसे कर दिया। अब आपने वो छोड़ दिया, फिर आप इस बात से परेशान हो कि मुझे इस पे ऑर्डर नहीं मिल रहा। ऑर्डर उस पे आपको नहीं मिलेगा, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। आपका जो माइंड बना हुआ था वो बना हुआ था लोकल मार्केट प्लेस तक। अब आप पहुंच गए हो इंटरनेशनल में। अब आपने जो कदम रखा है वो आपने रखा है इंटरनेशनल मार्केट में। अब आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट करना होगा। जो पहले आपने काम किया था वो उससे थोड़ा सा हट के अब आपको चलना पड़ेगा। जब आप उससे हट के चलोगे तो फिर आपको ऑर्डर्स और प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। इसमें जो 2 मेथड्स हम डिस्कस किए थे, आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास क्लाइंट आया था फेसबुक से, या जितने भी आपने लोकल मार्केट को आप चेंज कर सकते हो अपनी उस इंटरनेशनल मार्केट में। सपोज़ कर लें कि आपने एक यूएसए का आपके पास क्लाइंट आया, 2 क्लाइंट आए, 3 क्लाइंट आए, 4 आए, इस तरह बढ़ते बढ़ते आपके पास आपने 50 क्लाइंट्स जो हैं वो अपने बना लिए। लोकल मार्केट प्लेस में आपने अपने 50 क्लाइंट्स बना लिए। अब आप उनको ये कहो कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है जो कि इंटरनेशनल है, तो आप एक काम करें, आप जो मुझे बैंक के थ्रू आप पेमेंट करते हैं वही पेमेंट आप मुझे मेरे अपवर्क के जो मेरा अपवर्क के साथ अकाउंट लिंक है, आप मुझे उसके थ्रू पेमेंट मुझे करें। जब वो आपका जो क्लाइंट है वो पेमेंट आपको करेगा, वो कहता है ठीक है मैं कर देता हूँ, वो करेगा क्यों? अब आपके माइंड में ये बात भी जाएगी कि वो ऐसा क्यों करेगा। वो कहता है कि मेरी फेसबुक के साथ लोकल मार्केट प्लेस के ऊपर बनी हुई है तो मैं ऐसा क्यों करूँ। आपने उसके दरमियान ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है, वो जानता है कि यार ये बंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा या ये इस तरह का कोई भी ऐसा स्कैम वगैरह का काम नहीं करेगा। वो कहता है कि ठीक है मैं कर देता हूँ। मैं आपका अपवर्क के ऊपर मैं अब आपकी पेमेंट में पहले बैंक के थ्रू करता था, अब आपने उसको कहा कि मेरी अब बैंक के थ्रू आप ना करो, मेरी आप अपवर्क के थ्रू करो, जो कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। पहले लोकल मार्केट प्लेस तक वो करता था, अब आपने उसको कहा कि आप मुझे इंटरनेशनल तरीके के साथ आप मुझे अपवर्क के ऊपर जो है मेरी पेमेंट आप वहाँ से रिसीव करवाओ। वो कहता है ठीक है मैं सेंड कर देता हूँ आपकी पेमेंट अपवर्क के थ्रू। अब जो वो अपवर्क के थ्रू करेगा उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। अपवर्क वालों को पता चलेगा, जो उनकी स्टैंडर्ड जो कम्युनिटी बैठी हुई है या जो बहुत बड़ी कंपनी है उनको पता ये चलेगा कि यार ये बंदा प्राइवेसी रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। अपवर्क ये नहीं कहता कि आप अपना जो है क्लाइंट
वो आप कहाँ से लेके आए, या जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड थे आपने उनके साथ आपने बात क्यों नहीं की। वो इस तरह के वो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन में ये बात नहीं है। आप चाहे देखोगे कि आपने अपवर्क तो बल्कि ये कहता है कि आप मज़ीद मेरे इस प्लेटफॉर्म को और बढ़ाएं, आप इसको और मज़ीद बढ़ाएं मेरे इस प्लेटफॉर्म को। ये अभी यहाँ तक है, यूएसए तक है, या उसके कुछ क्लाइंट्स आए हुए हैं उसके ऊपर आप आपसे बाय कर अपनी आप सर्विस आप सेल कर रहे हो। वो आपकी सर्विस जो आया है वो आपसे ख़रीद रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप उनको अपनी जब सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं आप उनसे वो उस सर्विस का जो चार्ज कर रहे हो आप उसको ले जाते हो उधर अपवर्क के ऊपर, उसको कहते हो कि मेरी ये जो पेमेंट्स है ये अपवर्क के थ्रू करो। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा, आपका जो रिव्यू का रेटिंग होगा, जो स्टार्स होंगे, सोशल स्टार्स जो होंगे आपके, वो जल्दी ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, जल्दी ग्रो करेंगे, स्टार्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जो मज़ीद जो इंटरनेशनल मार्केट में जो बैठे हुए हैं लोग, जो क्लाइंट्स इंटरनेशनल में ऑलरेडी बैठे हुए थे, वो देखेंगे कि यार इस बंदे का रिव्यू का रेटिंग जो है वो इतनी हद तक बेहतर है, बढ़ चुका है, इसके पास कुछ ना कुछ कमाल है, तो ये इसका रिव्यू का रेटिंग बढ़ा है। मसलन लोगों के दरमियान इसका ट्रस्ट बिल्ड है, तो लोगों ने इसको रिव्यू किया हुआ है, रिव्यू देते जा रहे हैं, इसको मिल रहे हैं। $50 आपका क्लाइंट आपको पे कर रहा था आपके बैंक के अकाउंट में, अब यहाँ आपको अपवर्क के ऊपर जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 50 में से $20 तो वो अपनी कमीशन काट लेगा। ज़ाहिरी बात है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो वो चार्ज करेगा आपसे। ऐसे तो नहीं ना करेगा कि आप आए तो रजिस्टर किया तो बस ठीक है, कुछ ना कुछ वो आपसे चार्ज करेगा। उसने आपसे $20 अपनी कमीशन काटनी है। अब आप ये ना सोचो कि यार मैं तो वहाँ पे मैंने काम किया तो मेरे पास तो यार इतनी मुझे अर्निंग होती थी, यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल ही अर्निंग नहीं हो रही और मेरे मज़ीद पैसे जो हैं वो लगते जा रहे हैं। पहले मुझे $50 अर्न होते थे, मैंने तो आगे बढ़ना था, तो मैं आगे बढ़ने की बजाय मैं तो बैकवर्ड आ रहा हूँ। आप बैकवर्ड कैसे आ रहे हो, आप सोचते हो कि यार वहाँ पे मुझे $50 मिल रहे थे, यहाँ पे मुझे $30 मिल रहे हैं। अब उसको इस नज़रिए से आप ना देखें, आप ये देखें कि पहले आपका बिज़नेस छोटा था, अब आपने बिज़नेस को मज़ीद बढ़ाया है। तो किसी भी बिज़नेस को जब आप बढ़ाते हो या कोई भी आप बड़ी मार्केट प्लेस में आप पाँव रखते हो तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती है। वो जो $20 आपसे वो चार्ज कर रहा है, आप उसको ये समझ कर कह दें कि वो मैंने अगेन इन्वेस्ट कर दिए इसमें। ये सारी जो बातें हैं जो पहले वीडियो के पहले लेक्चर में भी दी थी, जो लेक्चर नंबर 1 था, और ये जो आज लेक्चर नंबर 2 है, मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं भी कह देता कि यार चलें हम साइन अप करते हैं अकाउंट को, डायरेक्ट मैं साइन अप करके बता देता, तो उसका फ़ायदा नहीं था। बात असल में ये है कि सबसे पहले आपका एक माइंडसेट बनना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि यार मैंने ये काम करना है। सपोज़ कर लें कि आप साइन अप करते हैं, आपको ऑर्डर नहीं मिलता, आप परेशान होकर बैठ जाओगे, आप कहोगे यार इसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं, मुझे तो ऑर्डर नहीं मिला। अब अगर आप उस पर साइन अप करोगे, आपने अगर मेरी बातें अब सुन ली हैं, तो अब आप अगर उसके ऊपर साइन अप करोगे या आप अकाउंट क्रिएट करते हो, पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, तो आप इस बात को आप माइंड में रखोगे। अगर आपको ऑर्डर नहीं भी मिलता तो आप इस बात को आप माइंड में रखोगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ मज़ीद करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, और फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते जब आप उनके लिए काम करते जाओगे तो फिर एक स्टेज ऐसी भी आ जाएगी कि आपके पास टाइम नहीं होगा उन ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए। आप ये कहोगे कि यार पहले आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, अब आपके पास वो स्टेज पे आप पहुंच गए कि अब आपके पास ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स हैं, प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अब आप सोचते हो कि यार मैं टाइम निकाल के तो मैं इसका काम करूं, मैं टाइम निकालूं तो मैं इसका काम करूं। फिर बात वहीं पे आ जाती है कि ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर आप कितना टाइम आप स्पेंड करोगे। जितना टाइम आप उनको दोगे, जितनी अच्छे से आप उनको सर्विस प्रोवाइड करोगे,
आप उतना मज़ीद से बेहतर आप बनते चले जाओगे। यही बातें थी जो हमने डिस्कस की थी। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कुछ माइंडसेट बन चुका होगा फ्रीलांसिंग के बारे में। तो जो कुछ आपके माइंड में जो डाउट्स वगैरह थे अबाउट फ्रीलांसिंग, वो कुछ आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको साइन अप करने का तरीका सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में आपकी जो है प्रैक्टिकल की सीरीज़ वो स्टार्ट हो जाएगी। हम उसमें ये देखेंगे कि प्रैक्टिकली किस तरीके से आप जो है इसके ऊपर अकाउंट बना सकते हो, किस तरीके से आपको ऑर्डर्स मिलेंगे और किस तरीके से आप जो है अपनी अर्निंग्स को मज़ीद हद तक आप बढ़ा सकते हो। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि ये आप जॉब नहीं कर रहे, ये आप बिज़नेस कर रहे हैं। जॉब की एक हद तक लिमिट है। जॉब की लिमिट ये है कि आप कोई भी आप जॉब करते हो, किसी गवर्नमेंट की जॉब करते हो या कोई और आप जॉब करते हो, तो उसकी लिमिट ये है कि आपको 90,000 रुपया मिल रहा है तो आपका वो 90 ही रहेगा। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, उसमें क्या इजाफ़ा हुआ? 10,000 का इजाफ़ा हो गया। उन्होंने कहा 1 लाख रुपया आपकी हमने बढ़ा दिया। अब फ्रीलांसिंग में आप रुकते नहीं हो। इसका जो सबसे अच्छा जो बेनिफिट है, सबसे अच्छा जो मुझे भी लगता है कि इसमें जो हमें फ़ायदा मिल रहा है वो ये है कि इसमें कोई चीज़ की लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड से मुराद ये है कि अगर आप काम करते हो इस पे, फ़र्स्ट आपने अर्न कर लिए $30, फिर आप यहाँ पे रुकते नहीं हो, इससे आगे बढ़ते चले जाते हो, ग्रो करते हो, 50 पे जाते हो, 50 से आगे आप 100 पे जाते हो। इसी तरह बढ़ते 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 आप काफ़ी हद तक आप आगे पहुँच जाते हो। फिर इसके बाद भी एक स्टेज आती है जिस पे अब तक जो है काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी तो मैं खैर कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन वो भी उनकी मेहनत ही थी और उन्होंने अपना जो है वो वक्त उस पे लगाया था। मेहनत से सब कुछ हासिल होता है, ये बात तो हर कोई जानता है। उन्होंने भी अपना टाइम इसके ऊपर लगाया था, तो अब वो पैसिव इनकम पे पहुँच गए हैं। पैसिव इनकम हम उसको कहते हैं कि आप काम नहीं भी कर रहे तो आपको अर्निंग हो रही है। यस, दैट इज़ पॉसिबल। फ्रीलांसिंग में ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है फ्रीलांसिंग में, लेकिन उसके लिए भी एक ख़ास स्टेज है, एक ख़ास पॉइंट है, उस हद पे जाके आपको ये पैसिव इनकम भी मिलेगी। तो आप अपना माइंडसेट आप बना लें कि आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, तो उसमें पीछे नहीं हटना आपको, और आपने सोच यही रखनी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा, निकल जाऊँगा, मैं इससे आगे मैं निकल जाऊँगा। ये आपको सोच रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, जो इंशाल्लाह कल वीडियो आएगी, कल वाली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे जो कल टुमारो में आएगी, कि अपवर्क को हम लेके चलेंगे साथ, क्योंकि अभी हम फ्रीलांसर पे नहीं जा रहे। आप पाकिस्तान में रह रहे हो तो पाकिस्तान में पेपाल का जो अकाउंट है वो अभी तक मेरे ख्याल में बैन ही है और उसको इलीगल ही समझा जाता है, इसीलिए हम अपवर्क को पकड़ते हैं। कुछ लोगों के माइंड में ये भी बात होगी कि फ्रीलांसर टॉप लेवल का प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल में फ्रीलांसर आपने पहले बताया फ्रीलांस, तो वो टॉप वेबसाइट है, तो हम अपवर्क की बजाय हम उस पर क्यों नहीं जाते? उस पर जाने की भी रीज़न्स यही हैं कि वहाँ पे पेपाल का जो है वो पेपाल का अकाउंट जो है उसको समझा जाता है। तो पाकिस्तान में पेपाल का अकाउंट जो है वो अभी तक तो इलीगल है। खैर, कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर जिन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में आप पेपाल का अकाउंट किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। वो तरीका मुझे भी पता है, लेकिन किस तरीके से, लेकिन जो काम आप करोगे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, अच्छा काम करोगे, तो उसमें ही आपको जो है वो रिज़ल्ट भी मिलेगा, बेनिफिट भी उसी में मिलेगा। गलत काम करने का फ़ायदा ही कोई नहीं। आप सपोज़ कर लो कि आप वो वीडियो देखते हो, उसमें बता क्या रहे हैं। अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि उन वीडियोस में उन्होंने क्या बताया है। उन वीडियोस में वो बता रहे हैं कि पेपाल यहाँ पे नहीं बन सकता। खैर ना बने, हम उस पेपाल को उधर क्रिएट कर लेंगे, किसी और कंट्री के थ्रू वीपीएन लगा के हम क्रिएट कर लेंगे। अब वो क्रिएट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी ये हैं, बहुत ज़्यादा उसके डिसएडवांटेज हैं। तो अभी खैर हम पेपाल की बात नहीं कर रहे और वो पाकिस्तान में इलीगल है।
तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम फ्रीलांसर को साइड पे कर देते हैं। हाँ खैर, जब आ गया पाकिस्तान में पेपाल आ गया, तो इंशाल्लाह हम फ्रीलांसर को यूज़ करेंगे। तो हम ये सोचेंगे कि अब हम जो है वो अगर आपने लोकल मार्केट प्लेस से इंटरनेशनल की तरफ आए हो, वो आपने एक सीढ़ी ऊपर चढ़ी है, एक स्टेप आपने ऊपर आए हो, तो जब आप उस वर्क से आप ऊपर फ्रीलांसर वाली साइड पे जाओगे, बड़े प्लेटफॉर्म पे टॉप रेटिंग वाली पे जाओगे, वेबसाइट पे वहाँ पे आप जाते हैं, तो फिर आप ये कह सकते हो कि हमने एक स्टेप मज़ीद हम और ऊपर चले गए। लेकिन अभी खैर हम उधर नहीं जा सकते, क्योंकि वो इल्लीगल है पेपाल, और उसकी वजह से हम फ्रीलांसर को एक दफ़ा साइड पे करते हैं और अपवर्क को हम पकड़ते हैं। कल की जो वीडियो होगी उसमें अपवर्क का प्रैक्टिकल डिस्कस किया जाएगा। अपवर्क के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे। मज़ीद भी कुछ हो जो डिटेल्स, जो कोई बातें रहती हैं, वो आप डिस्कस कर लेना कुछ। अल्लाह हाफिज़।